आज है 29 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश में चकबंदी के नियम बदल दिए गए हैं। अब किसी भी राजस्व ग्राम में चकबंदी तभी होगी जब गांव के 75% किसानों की लिखित सहमति मिलेगी। पहले ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव भी मान्य था। प्रदेश में कुल 1,07,529 राजस्व ग्राम हैं, जिनमें से 6,974 गाँव में कभी चकबंदी नहीं हुई। इनमें सिर्फ 1,767 गाँव ऐसे हैं जहां यह प्रक्रिया संभव है। चकबंदी विभाग का कहना है कि किसानों की सहमति से ही विवाद और कोर्ट केस से बचा जा सकेगा। जिलाधिकारियों को किसानों से सहमति का प्रारूप भरवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के 976 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। उम्मीदवार 28 अगस्त से 27 सितंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन गेट 2023, 2024 या 2025 के स्कोर के आधार पर होगा। आवेदन के लिए इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस या आईटी में स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयनित उम्मीदवारों को 40,000 से 1,40,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा। योग्य अभ्यर्थियों को गेट स्कोर के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका है। कुल 7466 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म सुधार और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2025 है। उम्मीदवार की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस बार चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन होगा। अभ्यर्थियों को सलाह है कि तुरंत आवेदन कर फॉर्म का प्रिंट सुरक्षित रखें। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक होने वाला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 निवेश और निर्यात का बड़ा मंच बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तीसरे संस्करण को लेकर उद्यमियों में खासा उत्साह है। 2023 और 2024 के सफल आयोजनों में यूपी को वैश्विक व्यापार मानचित्र पर स्थापित किया गया है। पिछले साल 2200 करोड़ से अधिक के निर्यात ऑर्डर मिले थे। इस बार आयोजन और बड़े स्तर पर होगा, जिसमें परंपरागत उत्पादों के साथ हाईटेक सेक्टर को भी वैश्विक बाजार से जोड़ने की तैयारी है। उद्यमियों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है। इको पर्यटन विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश में सारस सर्किट बनाने जा रहा है, जिसमें रायबरेली का समसपुर पक्षी विहार, आगरा की कीठम झील और चंबल वन्य जीव अभयारण्य शामिल होंगे। समसपुर 780 हेक्टेयर, सूरज सरोवर 400 हेक्टेयर और चंबल अभयारण्य 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तकनीकी समिति बनाकर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। वेटलैंड्स की अधिकता और सारसों की उपस्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हवाई अड्डों व मार्गों पर सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे और विद्यार्थियों के समूह को जागरूक कर इको पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए नया हेल्पलाइन नंबर 149 शुरू किया है। इस पर ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, परमिट, फिटनेस, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाण पत्र समेत सभी सेवाओं की जानकारी और शिकायत निवारण 24 महीने 7 दिन मिलेगा। पहले से चालू टोल फ्री नंबर पर भी जारी रहेगा। कॉल करने पर सेवा की जानकारी, लिंक और शिकायत संख्या तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। नागरिक केवल अधिकृत पोर्टल पर ही शुल्क जमा करेंगे और विभाग के सत्यापित व्हाट्सएप नंबर का उपयोग करेंगे। परिवहन आयुक्त ने कहा कि 149 से सड़क सुरक्षा और सेवाओं की पारदर्शिता और बेहतर होगी। उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय के नियमों में बदलाव किया गया है। अब जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 50 से कम है, उन्हें 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले बड़े विद्यालयों के साथ जोड़ा जाएगा। पहले यह सीमा 1 किलोमीटर थी। अब मुख्य सचिव दीपक कुमार ने निर्देश जारी कर कहा है कि स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेयरिंग की जाए। प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 1 किलोमीटर के भीतर होगी, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की 3 किलोमीटर के भीतर। 3 किलोमीटर के भीतर होगी, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 1 किलोमीटर के भीतर होगी, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 1 किलोमीटर के भीतर होगी, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की 3 किलोमीटर के भीतर
महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी बीएसए को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इसके लिए प्रदेश संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने गोरक्ष क्षेत्र के पदाधिकारियों संग बैठक कर रणनीति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर मजबूत व्यूह रचना बनाकर विपक्ष के भ्रम का पर्दाफाश करे और नव मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े। सेवा पखवाड़े में रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम होंगे। धर्मपाल ने पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों का भी जायजा लिया और पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण समारोह भव्य स्वरूप में आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होगी, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11 बजे ध्वजा पूजा से शुरू होकर 3 घंटे चलेगा। मंदिर परिसर और उप मंदिरों के शिखरों पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। पूर्व यूपी के 49 जिलों में 8,000 मेहमान आमंत्रित होंगे, जिनमें से 3,000 अयोध्या जिले से होंगे। समारोह को सांस्कृतिक चेतना, समरसता और संगठन की शक्ति का प्रतीक बनाने की तैयारी जोरों पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योग और व्यापार क्षेत्र में बड़ा सुधार करने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में बताया कि 13 राज्य अधिनियमों में लगभग 99% आपराधिक परिविधान समाप्त किए जाएंगे। अब कारावास की सजा के स्थान पर आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई होगी। इसके लिए सुगम्य व्यापार विधेयक 2025 लाया जाएगा। सीएम ने कहा कि इन बदलाव से उद्योगों का बोझ कम होगा और श्रमिक हित भी सुरक्षित रहेंगे। साथ ही निवेश मित्र 3.0 के तहत निवेश प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मेरठ की स्पोर्ट्स सिटी को आधार बनाकर औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की योजना बनाई है। इस पहल से रोजगार, निवेश और निर्यात की नई संभावनाएं खुलेगी। इन्वेस्ट यूपी ने खेल उद्योग से जुड़े उद्यमियों और संगठनों के साथ संवाद किया, जिससे बेहतर नीतिगत सहयोग, आधुनिक ढांचा और लॉजिस्टिक सुविधाओं की मांग उठी। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश की नीतियां उद्यमियों के लिए लाभकारी साबित होगी। इस कदम से यूपी खेल सामग्री निर्माण का हब बनने के साथ साथ $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर भी तेजी से बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब रजिस्ट्री के बाद खरीदार का नाम स्वतः खतौनी में दर्ज हो जाएगा, जिससे लोगों को तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई व्यवस्था में स्टाम्प व निबंधन विभाग की जानकारी सीधे राजस्व परिषद को भेजी जाएगी और 35 दिन के भीतर नाम खतौनी में दर्ज होगा। आधार लिंकिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्ति धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। राजस्व परिषद ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी कर ली है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2026 से पहले फुल रिहर्सल की जाएगी। अक्टूबर-नवंबर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्री टेस्ट आयोजित होगा, जिसमें सवालों, पोर्टल और डेटा कलेक्शन की परख की जाएगी। पहली बार मोबाइल ऐप से रियल टाइम डाटा और स्वगणना की सुविधा शामिल होगी। केंद्र ने यूपी सरकार को पत्र भेजकर तैयारियों का समन्वय करने को कहा है। बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज के चुनिंदा क्षेत्रों में यह प्री टेस्ट होगा। 5 लाख से अधिक कर्मचारी इसमें भाग लेंगे, जिसमें 25 से 50% महिलाएं होगी। प्री टेस्ट को फुल ड्रेस रिहर्सल की तरह मानकर परीक्षण और संसाधनों का मूल्यांकन किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 1 से 5 अंक से फेल हुए छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाएगा। यह निर्णय से पश्चिम यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर और बागपत के 700 से अधिक कॉलेजों के हजारों छात्रों को फायदा होगा। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ पहले सेमेस्टर में ही 2740 छात्र पास हो जाएंगे, जबकि 5वें सेमेस्टर में 5000 बच्चों को राहत मिलेगी।
वीसी प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कहा कि यह कदम छात्रों की बेवजह की परेशानी खत्म करेगा और उनका भविष्य सुरक्षित करेगा। उत्तर प्रदेश में 29 अगस्त को लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि आसमान में बादल छाए रहेंगे, उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। मौसम विभाग के अनुसार 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 1 और 2 सितंबर को पूर्वी यूपी में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विशेषज्ञों ने इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। बदलते मौसम से किसानों की चिंता और आम जनता की मुश्किलें दोनों बढ़ सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।